हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सभी? अपन बच्चों डिस्कस कर रहे हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जिसमें बच्चों अपन आज बात करने वाले हैं यूपी 2026 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म बच्चों चल रहे हैं, है ना। ये फॉर्म कब तक चलेंगे? आपने बच्चों फॉर्म भरा कि नहीं भरा? इसका क्या सिलेबस रहेगा? कब बच्चों आपका एग्जाम होगा? और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन है बच्चों, प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसकी बच्चों अपन यहाँ पे बात है वो बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो यूपी 2026 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, उसकी बच्चों अपन डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो बताओ जल्दी से, किन किन बच्चों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीएनएम कर ली है लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, या फिर वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में, है ना, किसी जगह पढ़ रहे हैं, कोई होम केयर कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। तो बच्चों जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों एक हायर क्वालिफिकेशन होता है। और जैसे आपने जीएनएम कर ली उसके बाद में बच्चों आपको बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होना है। आप भी ये चाहते हो कि बीएससी नर्सिंग एज ए डिग्री है, तो मैं भी इस बीएससी नर्सिंग डिग्री के बराबर कैसे काउंट हो सकता हूं? तो वो बच्चों काउंट आप हो सकते हो पोस्ट बेसिक करके। तो आपके पास में बच्चों 2026 में पोस्ट बेसिक जो है वो करने का मौका है। और आप बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज से 2 साल का डिप्लोमा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, उसको भी बच्चों आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप उसको इजीली कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है आपको। आपने जीएनएम हो गई है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जीएनएम और जीएनएम पास आउट कैंडिडेट जिनके पास में आरएन आरएम रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो व्यक्ति बिल्कुल अपने नजदीकी साइबर के ऊपर जो भी आपका, या अपने खुद से भी आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म डाल सकते हो। उसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे कॉलेज मिलेगी, इससे क्या फायदा होगा, वह सारी बातें बच्चों हम आपको बताने वाले हैं। तो आज बच्चों अपन बात करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं, तो बच्चों जल्दी जाइए फॉर्म डालिए। कब लास्ट डेट है, क्या सीन रहने वाला है, क्या सिलेबस है, अपन इसमें क्या करने वाले हैं, और कैसा जो पेपर है वो पेपर आएगा बच्चों। अपन इसमें यूपी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसके जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं, है ना, जो अटल, अपन बोल सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जाम के कैसे पेपर आए, उसके अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है, उन सभी के बारे में बच्चों आज की इस लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल जल्दी से बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपके क्लासमेट्स कलीग्स या जो भी आपके साथ में काम करते हैं, तो बच्चों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपको भी एक कंपनी मिलेगी और आप साथ साथ में क्या कर सकते हो बच्चों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके एस ए बीएससी नर्सिंग डिग्री एंड उसके क्वालिफिकेशन के बराबर बच्चों आप हो जाओगे। ठीक बात है बच्चों। अपन यहाँ पे बात करें सर किसकी, सर इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसका क्या पैटर्न रहेगा, उसकी बच्चों अपन यहाँ पे बात है वो बात करने वाले हैं। चलो भाई, अपन यहाँ पे बात करें, सर क्या नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जिसको अपन ABVMU, है ना, ये कहते हैं, ABVMU कहते हैं। क्लियर बच्चों? और इनका अपन बात करें किसके बारे में आज बात करेंगे, सर ये बुलेटिन है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एक बच्चों डिप्लोमा कोर्स होता है, और जो ये क्या करता है बच्चों, 2 ईयर का एक एकेडमिक कोर्स रहता है। किसकी बात करें बच्चों? एक 2 साल का एकेडमिक कोर्स है, वो एकेडमिक कोर्स रहेगा। ठीक है भाई। और इसका जो एकेडमिक सेशन है, वो सेशन बच्चों कब शुरू हो रहा है, सर 2016 और 2017 में, सॉरी 2026 और 2027, कौन से ध्यान रखना, 2026 और 2027 के सेशन के लिए फॉर्म बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर अपन बेसिकली बच्चों आप यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो इसका पूरा बुलेटिन 2026 और 27 के लिए
पूरी बच्चों जो गाइडलाइन है वो आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन। ध्यान रखना 28 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म सैटरडे से शुरू हो गए। क्लियर बच्चों? तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपको अपन बोल सकते हैं सर लगभग लगभग इसके अंदर अभी आप मान के चले कि सर 25 एक दिन हो गए फॉर्म चलते हुए भाई। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ध्यान रखना 20 मई है, 20 मई रहने वाला याद रखना बच्चों। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं डाला है तो आप बिल्कुल जाके अभी भी डाल सकते हो फॉर्म। और मेरी तो बच्चों आपसे यही राय है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उन जीएनएम वालों को प्रत्येक ईच एंड एवरी स्टूडेंट को बच्चों ये हो गया आपका पीबी बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। पीबी बीएससी नर्सिंग बच्चों उनके लिए जरूरी है। कल भैया आगे आपके प्रमोशन आप कहीं सेलेक्ट होते हो या कहीं पे भी बच्चों ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसके लिए जितने भी बच्चे जिन बच्चों ने यूपी के अंदर जो बच्चे ध्यान रखना आपके घर में भी किसी ने जीएनएम कर रखा है, उसके पास आरएन नंबर है, कहीं हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको बोलो भैया तेरे को मौका है, आप 2026-27 जो आपकी ध्यान रखना यूनिवर्सिटी है उससे गवर्नमेंट कॉलेज से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बच्चों क्लियर कर सकते हो। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों। और जब आप इसे करते हो तो आगे आपकी एक तो हायर क्वालिफिकेशन होगा और इसके साथ साथ में बच्चों ये आगे भी बच्चों बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट होगी। क्या पता आगे वो ऐसी कंडीशन आए जिसमें ओनली फॉर जिन्होंने जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक कर रखा है उन्हीं को ही जॉब के अंदर अप्लाई करें। तो ऐसी बहुत सारी जो कंडीशन है बच्चों, बहुत सारी कंडीशन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर हो सकती है। नेक्स्ट वन, करेक्शन विंडो। ध्यान रखना 20 मई के बाद में कोई फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना। ठीक है? और आपने फॉर्म भरे हैं उसमें ध्यान रखना ये हो गया बच्चों 13 मई से 20 मई तक आपको कोई भी करेक्शन करना है रात के 12 बजे से पहले पहले। क्लियर है? तो बच्चों वो कर सकते हो। और एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑनलाइन आपको बच्चों 30 मई को एडमिट कार्ड भी आपके आ जाएंगे। क्लियर चीज है? और एंट्रेंस जो एग्जाम है बच्चों वो 6 जून सैटरडे को होने वाला है। क्या होने वाला ध्यान रखना, 6 जून सैटरडे को एग्जाम होने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है? एग्जाम का प्लेस आपने जो भी अपन बोल सकते हैं सर एडमिट कार्ड में जो भी आपको सेंटर मिला है वो जाके आपको वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। और इसका जो रिजल्ट है वो लगभग सेकंड वीक ऑफ जून 2026 है ना, आपकी वेबसाइट इस वेबसाइट के ऊपर बच्चों आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने जीएनएम कर रखा है अभी तक पोस्ट बेसिक के लिए आपकी यूपी गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो करवा रही है। जल्दी जाओ, फॉर्म भरो, लास्ट डेट 20 मई तक रहने वाली है और 30 मई को बच्चों आपका एग्जाम होगा। है ना, मतलब 10 दिन अपन बोल सकते हैं सर ये एडमिट कार्ड अवेलेबल है ना, अपन बोल सकते हैं सॉरी एडमिट कार्ड 30 मई को आएंगे और 6 जून को एग्जाम होने वाला है। तो ये बच्चों ध्यान रखना आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसके बाद ये आपका यहाँ पे आएगा। तो ये तो बच्चों एक जनरल इंफॉर्मेशन है। मैं बच्चों आपको कह रहा हूँ जिन्होंने जीएनएम कर रखी है किसी भी बच्चे को, सभी बच्चों को एक बार पोस्ट बेसिक के लिए ट्राई करना चाहिए। भले ही बच्चों वो आप अपनी ये होगा आपका अटल बिहारी, ये अपन बोल सकते हैं सर एबी जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उससे, या बच्चों इग्नू से, किसकी बात करें ध्यान रखना, इग्नू से, या बच्चों एम से आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। ये बच्चों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। क्या बच्चों? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द पॉइंट, ये डायरी आपके दिमाग में रखना। अब जिन बच्चों ने ये फॉर्म, ठीक है आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो आप 13 तारीख से लगाकर 20 तारीख 20 मई के बीच में आप करेक्शन है वो करेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है भाई? तो ये अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन बात करें एडमिट कार्ड की जो टेंटेटिव डेट है ये आपकी वेबसाइट रहेगी, ध्यान रखना ABVMUUP एजुकेशन इन है ना, और ये मेल रहेगा और ये आपके सपोर्टिंग नंबर है वो सपोर्टिंग नंबर रहने वाले। ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, अब आप यहाँ पे जो चीजें हैं उसको देखते जाए। ठीक है? अपन बात करें सर इसके अंदर एक तो जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें किसमें क्या है, डेट वेन्यू, ये सबसे पहले देखो। अपन बात करें सर ये देखो कितनी एबी जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसको ABVMU, इसमें अपन बात करें सर 2 साल एकेडमिक सेशन है
उसके अंदर अपन बोल सकते हैं सर कोर्स की आप बात करोगे तो ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड, मतलब आपको यहाँ पे अच्छे नंबर आए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और यदि नंबर कम आए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और यूपी के अंदर काफी सारे जो सेंटर है ना, वो सेंटर बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर देखने को मिलेंगे। ये इतने सारे सेंटर्स के ऊपर, मतलब आप आगरा से कर सकते हो, अलीगढ़ से कर सकते हो, अयोध्या से कर सकते हो, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, उसके बाद बांदा, उसके बाद ये हो गया आपका गाजियाबाद, उसके बाद गोंडा, उसके बाद गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, उसके बाद ये हो गया मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। ये 20 ऐसी जगह है जहां पे आप क्या कर सकते हो, जो इंटरेस्ट टेस्ट है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है ना, कोमल जो आपका एलिजिबली इंटरेस्ट है एकेडमिक सेशन के लिए, वो आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हो, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, नो डायरेक्ट एडमिशन अबो इंस्ट्रक्शन अलाउड, आपके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आप यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है, उसमें ये इतनी सिटीज है वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बच्चों इसके अंदर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वन इज द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से आपको भरना है ना। नो एप्लीकेशन सेल भी, आपको दूसरे कोई पोस्ट वोस्ट से एप्लीकेशन को नहीं भेजना है। क्लियर है, ये अपन बोल सकते हैं। और वेबसाइट पे बच्चों अपन यहाँ पे बात करें सर 28 मार्च से फॉर्म बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। क्लियर है, फॉर्म आपको बिल्कुल जल्दी से फिल करना है ना। उसके बाद में देखो एड फीस की बात करें, जो जनरल और ओबीसी है उनको बच्चों 3,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी फॉर्म की, है ना बच्चों। और जो शेड्यूल कास्ट है और जो ट्राइबल कास्ट है पर्सन है SC ST PWD, उनको 2,000 रुपये, ये ध्यान रखें, क्योंकि 2,000 3,000 तो लेके बच्चा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से फ्री जो है वो आपके यहाँ पे करवा रहे हैं। क्लियर बच्चों। और एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन, अपन सबमिटेड ऑनलाइन विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको इस तरीके से अपन इसके अंदर बोल सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, देखो मिनिमम क्राइटेरिया की यदि आप बात करोगे तो मिनिमम अपन बोल सकते हैं सर 17 ईयर बिफोर, ये होगा आपका दिसंबर 2026। वैसे इसमें ये नहीं होता है, 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में ये आपके GNM कंप्लीट होनी चाहिए, RM आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल होने चाहिए, है ना बच्चों। ये बिल्कुल नंबर है, वो नंबर अपने को होना चाहिए। और जो ए मेल जो ट्रेंड बिफोर, यदि आपने किसी भी रजिस्टर्ड नर्स शेल बी ट्रेनिंग नर्सिंग काउंसलर एंड एनी वन एरिया, यदि आपने किसी में भी, यदि किसी में भी आपने कुछ भी कर रखा है, कोई दूसरा कोई कोर्स कर रखा है, जैसे OT, ऑप्थेल्मा नर्सिंग, लेप्रोसी, TB, साइकेट्रिक नर्स, ये सारे यदि आपने कोर्स कर रखे हैं, ठीक है ना, तो वो भी अपन बोल सकते हैं सर इसके अंदर ये कंसीडर्ड है, वो कंसीडर्ड करेगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल पॉलिसी वही है कि INC कितने किन की कितनी छूट है, क्या होता है ध्यान रखना, वो सारी चीजें। ठीक है ना। और ये जो सर्टिफिकेट जिसके पास में NCC का B और C सर्टिफिकेट है, तो वो भी यहाँ पे बेनिफिट है, वो बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, इसका बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें बच्चों इसके अंदर अपन बोल सकते हैं। फॉर्म आपको फिल करना है तो इसका फ्लो चार्ट है, रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आप लॉगिन जाके पर्सनल एड्रेस वगैरह प्राइवेसी और लास्ट में क्या कर सकते हो, सबमिशन कर सकते हो। ये बच्चों फॉर्म फिल करने का तरीका है, तो आप खुद से भी फिल कर सकते हो बच्चों। फिर आपको इसमें फोटो लगानी है, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ फोटोग्राफ, इसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है, ये साइज रखनी है। फिर आपको इसमें सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर भी बच्चों मांगता है। ठीक है, इस तरीके से। और एडमिट कार्ड बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, बिल्कुल 20 मई को आपको एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा, और 6 जून को आपका एग्जामिनेशन रहेगा। और जो एग्जाम है देखो भाई, एग्जाम की यदि आप बात करोगे तो 6 जून को एग्जाम होगा, और एग्जाम 11 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, और मतलब 1 घंटा और 40 मिनट जो एग्जाम है वो आपका रहने वाला है। और मोड ऑफ MCQs की बात करें तो मल्टीपल चॉइस MCQs आएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल आपको OMR मार्क रीडर सीट, जो OMR सीट है उसको ब्लैक पॉइंट, मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जो आपका ये जो सेंटर है, मतलब इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे जो एग्जाम है वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा।
और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन, मतलब 120 एमसीक्यूज आएंगे। और 120 एमसीक्यूज के लिए बच्चों आपको जो टाइम है वो 140 मिनट्स है, वो 140 मिनट्स यहाँ पे बिल्कुल देगा। 120 एमसीक्यू और टाइम आपका 140 मिनट आपको मिलेगा, मतलब काफी टाइम मिल रहा है ना। ठीक है, अच्छा टाइम है। उसके बाद मार्क, ईच सिंगल करेक्ट गेट 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग। बच्चों आपको पूरे के पूरे 120 के 120 करके आने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग बच्चों इसमें नहीं रहती है। सिलेबस क्या रहेगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स लेवल, और विल बी 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर विल बी 3 सेक्शन, ए बी व सी। देखना भाई, क्वेश्चन जो पेपर आएगा बच्चों वो आपको 3 जो सेक्शन है उसमें 120 क्वेश्चन, ध्यान रखना, ए बी व सी। टोटल 120 क्वेश्चन को, टोटल 120 क्वेश्चन है ना बच्चों, इसको ए बी सी सेक्शन में, एक बच्चों 66 नंबर, एक 36 और एक 18 नंबर का। ए रहेगा 66, बी रहेगा 36 और सी रहेगा 18 मार्क्स है, उस 18 मार्क्स का बच्चों रहने वाला है। जो सेक्शन ए है उसमें 66 में क्या होगा बच्चों, देखो इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और जनरल मिडवाइफरी एंड गाइडेंस, जितने भी मेजर नर्सिंग के सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, जितने भी मेजर नर्सिंग के सब्जेक्ट है जो आपके जीएनएम में थे। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, सेक्शन बी 36 मार्क का, इसमें अपन बोल सकते हैं सर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें अपन बोल सकते हैं सर पूरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आएगा। तीसरा साइको एंड सोशियो, तो ये 36 नंबर का रहने वाला है ये इसके अंदर। तो कुल मिला के नर्सिंग का कितना हो गया, ये हो गया आपका 66, और मतलब 120 में से 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 102 क्वेश्चन तो ये बच्चों नर्सिंग से आएंगे। 102 क्वेश्चन बच्चों 120 में से नर्सिंग से आएंगे। और जो सेक्शन सी है उसमें 18 क्वेश्चन, जिसमें जनरल कंप्यूटर, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, प्रोफेशनल, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर, ये भी आप मान के चले इसमें से भी 15 क्वेश्चन। तो टोटल लगभग 120 है ना, वो 120 के 120 बच्चों इसके अंदर नर्सिंग ही आएगी। तो आपका सिलेबस याद रखना पूरा नर्सिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा जनरल नर्सिंग रहेगा। मतलब जो आपने जीएनएम के जीएनएम के तीनों ईयर, जो 3 इयर्स है ना, उन जीएनएम के 3 इयर्स में जो बच्चों आपने पढ़ा है, जो चीजें आपने डिस्कस करी है, वही चीजें अपन यहाँ पे बच्चों बोल सकते हैं कि आएगी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इसके अंदर क्या चीजें हैं, वो क्या चीजें आएगी क्या नहीं आएगी, ये इस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा। क्लियर है। आपको रिक्रूट सेंटर के ऊपर आपको 9 बजे जाना है, बायोमेट्रिक है वो बायोमेट्रिक होगी सेंटर के ऊपर, है ना। 10-15 पे फिर आपको लास्ट अलाउड करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि आपको वही नॉर्मल जो एग्जाम देने जाते हो सारे बेल्ट वेल्ट नहीं पहनने हैं, नॉर्मल एक ब्लैक पेन है उस ब्लैक पेन को लेके जाना। और उसके बाद रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद में कैंडिडेट अपन बोल सकते हैं मार्क्स इन हायर इन ए सेक्शन फॉलो बाई द ए बी सी, इस तरीके से अपन यहाँ पे देखेंगे। तो वो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीजें अपन यहाँ पे बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, और मेरिट के अकॉर्डिंग ही बच्चों आपको कॉलेज मिलेगा। अब आपने ये कहा बच्चों कि सर इसके अंदर सारी जो है वो सारी की सारी नर्सिंग आ रही है, तो हम सर किस तरीके से करें। बच्चों आप सभी के लिए, जो बच्चे जीएनएम करी है, जो पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करें, तो वो सारे बच्चे ध्यान रखना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम 2026 है ना, उसके लिए विजय एजुकेशन के ऊपर बच्चों हमने आपके लिए ध्यान रखना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, आपकी जो भी अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके जो पिछले पेपर्स हैं, है ना, उसका जो पिछला पैटर्न है, उन सभी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे बच्चों आपका पूरा कोर्स है, वो कोर्स हमने डिजाइन किया है। और ये कोर्स लाइव चल रहा है। जो बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है जल्दी से बच्चों ज्वाइन हो जाओ। और 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है,
प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन करना है। अपनी प्रिपरेशन के अंदर इतना बुलंद होना है कि ध्यान रखना सारी चीजें भूल के इस बार का पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जाम बच्चों अपने को निकालना है। और इस बेस में बच्चों आपको जुड़ना है ओनली एंड ओनली 990 रुपए में। हम आपको 2 साल का एकेडमिक कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करने की बच्चों अपॉर्चुनिटी देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करने की बच्चों आपको अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। दिस इज द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो जो भी इच्छुक बच्चे हैं, देखना बच्चों अपन यहाँ पे बात करें, देखो ABVMU है ना, जो यूनिवर्सिटी है इनका अपन ने बोल दिया सर 120 है। 120 ही जो आपके एमसीक्यूज है, ये हो गया 120 एमसीक्यूज है ना। ये अपन बोल सकते हैं बच्चों सारे की सारे नर्सिंग से हैं। सारे के सारे बच्चों क्या है, जो आपका नर्सिंग कोर्स है उस नर्सिंग कोर्स सिलेबस है उस सिलेबस से आएगा। क्लियर बोल सकते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें कि 120 जो नर्सिंग कोर्स है उस कोर्स से आएगा, तो इसमें अपन बोल सकते हैं सर प्रीवियस ईयर जो है, किसकी बात करें बच्चों, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, वो पेपर भी बच्चों काफी इसमें अपन बोल सकते हैं सर वैलिडिटी रखता है। प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग काफी आते हैं। यदि आप सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ के जाते हो, रीड करते हो, एनालिसिस करते हो, तो उस कंडीशन में बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं उसमें से 40% जो क्वेश्चंस है, 40% बच्चों जो एमसीक्यू है बच्चों वो रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रिपीटेड होते हैं। या अपन बोल सकते हैं जो रिपीटेड टॉपिक या एमसीक्यू, अपन बोल सकते हैं सर रिपीटेड टॉपिक या एमसीक्यू रहेंगे कि आप रिपीटेड टॉपिक या रिपीटेड एमसीक्यूज है उसका यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो दिस वन इज द पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पूरे जितने भी आपके बच्चों जीएनएम के है ना, जीएनएम के जितने भी आपके जो सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से है ना बच्चों, शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू उन सभी का आपके लिए एक शॉर्ट रिव्यू प्लस एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू जो बैच है बच्चों, और उसके साथ साथ में आपकी रेगुलर जो टेस्ट है वो टेस्ट भी यहाँ पे होंगे। रेगुलर टेस्ट, शॉर्ट रिव्यू एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ बच्चों आपको मिलने वाला है। और आपका जो 6 जून है उससे पहले पूरा जो कंप्लीट है बच्चों, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे भैया अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला है जल्दी से फॉर्म डालें, और जिन बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है तो जल्दी से विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स बना हुआ है, 2026 का कोर्स है, बिल्कुल नया है, एकदम फ्रेश है बच्चों। ये सभी ऑल स्टेट के लिए, क्योंकि पोस्ट बेसिक का जो एग्जाम है वो सभी के एक ही पैटर्न का होता है। तो ये अपन बोल सकते हैं न्यू बैच 2025-26, और इसमें अपन प्रीवियस ईयर पेपर, रिकॉर्डेड क्लास प्लस जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी। तो यू कैन ज्वाइन बच्चों, जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को इतना मजबूत बनाइए कि इस बार का एंट्रेंस एग्जाम है वो इजीली क्लियर हो जाए, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो ये मौका भाई, आप गवर्नमेंट नहीं मिले प्राइवेट भी बच्चों कर सकते हो, लेकिन जीएनएम के सभी कैंडिडेट को मेरे हिसाब से आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। ये आपके फ्यूचर के हिसाब से, ये अभी के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफी बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो जिनके बच्चों में, जैसे ये कोई वीडियो और भी देख रहा है, जो बच्चे जिनका आपके घर में भी किसी कैंडिडेट ने जीएनएम कर रखी है, तो उसको एक बार ये जरूर बोलना कि एक बार तू पोस्ट बेसिक के लिए ट्राई कर, एक बार कोशिश कर कि तू पोस्ट बेसिक कर सके, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो और अच्छी बात है। आप आराम से 2 साल से तुम्हें पोस्ट बेसिक कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग के बराबर होंगे। कोई भी एम्स, एएसआईसी या जितने भी सेंट्रल के इंस्टीट्यूट है आपसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट हो जाओगे। और बीएससी नर्सिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। क्लियर बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया जिनके भी घर में जीएनएम है उन्होंने बोला पोस्ट बेसिक का फॉर्म डाल, पोस्ट बेसिक की तैयारी विजय एजुकेशन है वो बच्चों आपको करवाएगा, और इतनी अच्छी तरीके से करवाएगी
कि बच्चों आप इजीली क्या कर पाओगे, इसको इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। मतलब आप मान के चलें, यदि आपने हमारे अकॉर्डिंग हमारे साथ मिलके प्रीवियस ईयर के पेपर, उसके बाद सारी शॉर्ट रिव्यू क्लासेस और टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से देखी, तो इस बार का एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, आपका हायर एजुकेशन है बच्चों वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस बार चूकना नहीं है बच्चों, इस बार बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो इस बार पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो डालें, प्रिपरेशन करें। तो ये बच्चों आज अपन ने डिस्कस किया कि यूपी बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2026 जो है उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न कब होगा, क्या लास्ट डेट रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन देखी। तो बच्चों जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है जल्दी से विजय एजुकेशन का जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला कोर्स ज्वाइन करे 2026 का, है ना। और जिन्होंने नहीं डाला है जल्दी से फॉर्म डाल के कोर्स ज्वाइन करो और अपना एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चों पक्की करो। ये था बच्चों इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट द यूपी 2026 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। क्लियर बच्चों? तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।